आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर क्लास 10th के फिफ्थ चैप्टर पे हैं, है ना, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत सारे सीक्वेंस, बहुत सारे सीरीज की बात करेंगे और हम लोग समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, एपी किसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसे एपी बोलते हैं। हम लोगों को यही इस चैप्टर में पढ़ना है कि एपी हम किसे बोलते हैं। बहुत सारे सीक्वेंस हैं, लेकिन बहुत सारे सीक्वेंस, जितने भी सीक्वेंस हैं उन सारे सीक्वेंस को हम लोग एपी नहीं बोलते हैं। कुछ ही टर्म को हम लोग, कुछ ही सीक्वेंस को एपी बोलते हैं। किन सीक्वेंस को एपी बोलेंगे इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, समझना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो अरिथमेटिक की स्पेलिंग क्या है? बोलो। ARITHMETIC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन PROGRESSION अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमने बोला कि बहुत सारे सीक्वेंस की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? सीक्वेंस, QUENC सीक्वेंस। सीक्वेंस और बहुत सारे सीरीज की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? सीरीज की बात की जाएगी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे हम सीक्वेंस ले लिए, ठीक है ना, सीक्वेंस सीरीज हम बहुत सारे ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें एक पहला हम लोग सीरीज लिए हैं जिसमें 1 लिखा है, 1 के बाद 3 लिखा है, 3 के बाद 6 लिखा है, 6 के बाद 10 लिखा है, 10 के बाद 15 लिखा है, 15 के बाद 21 लिखा है और ये आगे प्रोसेस चलता चला गया। ठीक है ना, ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 4। मतलब हर अगले टर्म में 1 ऐड करते जा रहे हैं, हम लोग करते जा रहे हैं। इसमें 2 ऐड किए तो इसमें 3 ऐड किए, इसमें 4 ऐड किए, इसमें ये प्रोसेस आगे चलता है। तो एक सीरीज है ना, जिसमें हर सक्सेसिंग टर्म में हम लोग 1 इंक्रीज करके ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं, ये एक सीरीज है, लेकिन ये जो सीरीज है वो एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। चलिए, एक सीरीज है जो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, डॉट 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 ऐसे है। तो ये भी एक सीरीज है। किसका सीरीज है? नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सीरीज है। देखिए, ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे। ये भी एक सीरीज है कि नहीं है? ये भी एक सीरीज है। किसका सीरीज है? तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सीरीज, लेकिन ये भी एपी नहीं है। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं। 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, 125 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, ये भी एक सीरीज है और किसका सीरीज है? नेचुरल नंबर के क्यूब का सीरीज है ना बेटा। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये भी एक सीरीज है। लेकिन ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है वो सीरीज तो है, लेकिन ये सीरीज एपी नहीं है। बात समझ आ रहा है? तो हम लोगों ने बहुत सारे सीरीज को देखा, इस तरह से हजारों लाखों करोड़ों सीरीज होंगे, ठीक है ना, लेकिन हम लोग एपी किसे कहेंगे हम लोगों को ये समझना है। ये तो क्लियर हो गया कि सीरीज किसे कहते हैं, जो एक पार्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, जब बहुत सारे टर्म को लिख दिया जाता है। यहाँ पर एक रूल लग रहा है, यहाँ भी एक रूल लग रहा है, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, यहाँ भी एक रूल है, नेचुरल नंबर का क्यूब है। बात समझ आ रहा है ना? तो किसी रूल के अकॉर्डिंग एक हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं, तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोगों को बात करना है कि कौन सा सीरीज ऐसा होगा जो एपी होगा। ये सब तो सीरीज है, लेकिन ये सब एपी नहीं है। अब हम चौथा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। हमने ले लिया एक सीरीज लिया 2, 5, 8, 11, 14, 17, डॉट डॉट डॉट। अब जरा इस सीरीज में देखिए क्या क्या रूल दिख रहा है।
इसमें यही रूल दिख रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस सही है, हम सारे का डिफरेंस क्या है। तो ऐसा सीरीज जिसमें सारे सक्सेडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है, सक्सेडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का जो वो क्या हो, सेम हो, तो ऐसे सीरीज को हम लोग एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। मतलब अगर सीरीज, किसी सीरीज को एपी होना है तो उसे उसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, उसको क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। नहीं समझ में, क्लियर हुआ कि एपी किसे कहेंगे। इसमें तो ऐसे बहुत सारे होंगे, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो आप लोग को दिख रहा होगा सब में किसका डिफरेंस है, इन दोनों में 5 का, इन दोनों में 5 का, इन दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में, है ना, सब में डिफरेंस है। तो ये सीरीज भी है और ये ऐसा सीरीज है जो एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब इस सीरीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये तो क्लियर हो गया कि सीरीज, इन सीरीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है ना, क्योंकि इन सीरीज के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये सीरीज जो है वो किसमें है, एपी में है। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं कि पहला जो टर्म है, कोई सीरीज है जिस सीरीज का पहला टर्म को मान लिए कि A1 है, क्या है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां टर्म, डॉट डॉट डॉट, अंतिमवा टर्म AN हो गया, हो गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग जो पहला टर्म था उसको रिप्रेजेंट करते हैं A से, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है। क्लियर है ना, ये क्या है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, DIFFERENCE डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोगों ने मान लिया क्या, D मान लिया, क्या मान लिया, D। तो जरा देखो, जैसे हम यहाँ पर अगर 5 ले रहे थे और 3 का डिफरेंस है तो 5 + 3 क्या होता था, 8 होता था। उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर अगर डिफरेंस D है तो अगला वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, बोलो। जैसे यहाँ पर पहला टर्म 5 है, अगला टर्म क्या हुआ, 5 + 3 8 हुआ। उसी तरह से अगर पहला टर्म A है तो अगला टर्म क्या होगा, 2 की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ डिफरेंस D है, वहां एग्जांपल हम समझा रहे हैं। तो यहाँ डिफरेंस 3 है तो 5 + 3 किए तो 8 आया। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है, कितना है, ये 2 दिख रहा है तुमको, तो यहाँ डिफरेंस कितना है, D है। तो A में D ऐड करेंगे तभी तो अगला टर्म आएगा, तो क्या आ जाएगा अगला टर्म, A + D। फिर उसमें D ऐड करेंगे तब अगला टर्म आएगा, तो D + D कितना हो जाएगा, 2D। तो अगला टर्म A3 कितना होगा, A + 2D। A4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, A5 निकालेंगे तो क्या होगा, A6 निकालेंगे तो क्या होगा। अब जरा देखो कि देखो जब यहाँ पर पहला A1 लिखा हुआ था तो यहाँ पर D नहीं था, यहाँ पर 2 है तो D 1 है, यहाँ पर 3 है तो D 2 है, 4 है तो D, 5 है तो D और 6 है तो D। तो यहाँ पर जब हम लोगों को AN लिखना होगा तो A तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, A तो सब में है तो सब में A होगा। अब यहाँ पर जो D होगा वो कितना होगा, यहाँ 6 था तो उसमें से 1 माइनस हो गया, 5D हुआ। यहाँ N है तो N में से 1 माइनस होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, N में से -1 होगा तो N - 1D होगा कि नहीं होगा। नहीं बात समझ में आया है कि अगर A1 है तो A है, D एकदम नहीं है मतलब 0D है, अगर 2 है तो यहाँ 1D है, जब 3 है तो 2D है। A तो सब में है, A तो सब में है, A में तो कोई चेंज नहीं, D में चेंज हो रहा है, ये 0D है, ये 1D है, ये 2D है, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। लेकिन 5D कब है, जब 6 टर्म हम लोग निकाले हैं। तो जब n टर्म निकालेंगे तो उसमें से भी तो 1 माइनस होगा D, तो D 1 माइनस हुआ तो n -1 इंटू।
मतलब अगर हम लोग an निकालते हैं तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। जिस फॉर्मूले में हमने a के बारे में आप लोग को बता दिया कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, हमने d के बारे में बता दिया कि ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये हमारा, और जो an है इस an को हम nth टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं, या और हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म। an को nth टर्म भी बोलते हैं और लास्ट टर्म भी बोलते हैं। यहाँ पर जो n है उसको हम लोग नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं। अब इस फॉर्म, और a को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये बात समझ में आ गई। और d को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये सारी बातें समझ में आई, ये कैसे लिखे हैं। अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, अभी आप लोग को बस इतना समझना है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता, क्लियर है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखिए, क्या फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, इस फॉर्मूले का यूज बहुत हम लोग करने वाले हैं, इस फॉर्मूले का यूज बहुत करने वाले हैं। तो चलिए हमने एक सीक्वेंस लिया 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, ये हमने सीरीज लिया और ये सीरीज एपी में है, ये सीरीज एपी में है, कैसे पता चलेगा कि ये एपी में है, तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होना, यहाँ इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ इसकी बात करें कि D1 है तो D1 सेम होना चाहिए, इसकी बात करें D2, इसकी बात करें D3, तो क्या होना चाहिए, D1 D2 D3, ये सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना। अब जरा देखिए, अगर हमें D1 निकालना होगा तो क्या, कैसे निकालेंगे बेटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो D1 आएगा, नहीं आएगा। मतलब हम किसमें से किसको माइनस करें, A2 में से A1 को, A2 में से ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है ना, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म है ना। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो D1 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा। तो A3 में से अगर D2 निकालना है तो क्या करना होगा, A3 में से A2 को, D3 निकालना है तो A4 में से A3 को। अब हम तीनों निकालेंगे और तीनों निकालने के बाद अगर तीनों की वैल्यू सेम आ गई ना, इसे तीनों नहीं मतलब और आगे भी हम ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, और तीनों की वैल्यू अगर सेम आ गई तो इसका मतलब ये जो है, जो सीरीज दिया है वो एपी है, क्या है, नहीं तो एपी, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। तो पहले तो ये आप लोग को समझना पड़ेगा कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो जो जिसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो एपी में होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो एपी में नहीं होगा, क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोगों ने दो बातें सीखी, एक बात सीखी कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा, और D1 D2 D3 डॉट 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 dn सब एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। और D1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस D2 निकालने के लिए A3 माइनस D3 निकालने के लिए A4 माइनस D4 निकालने के लिए A5 माइनस, इसी तरह से आगे भी हम लोग निकालते चले जाएंगे, क्लियर है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला ये समझा और एक फॉर्मूला ये समझा, क्लियर है, कोई दिक्कत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग पढ़े तो हमारे पास एक सीरीज है 2 5 8 11, ठीक है ना, 14 17 डॉट डॉट डॉट, ये पहले तो आप लोग देखिए कि ये जो है एपी है कि नहीं है। तो जरा देखिए इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, सबका डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये एपी में है,
क्लियर है। अब एपी में है तो हमको पता करना है कि इसका 20वां टर्म क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा। तो या तो आप 20 टर्म निकालिए, इसी तरह से 2 प्लस 3 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 3 11 इसी तरह निकालते जाइए, बहुत समय लगेगा। उसके बाद भी कंफ्यूजन होगा कि 20वां है कि नहीं, फिर से गिने करेंगे 1 2 3 4 कहीं बीच में छूट तो नहीं गया है, या कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ तो नहीं हो गया है, करना पड़ेगा कि नहीं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से हम लोग 2 मिनट में फाइंड कर लेंगे। हमें सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? a मालूम होना चाहिए कि a कितना है, तो a कितना है, पहला टर्म को ही तो a बोलते हैं ना, तो a कितना है बेटा 2, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस d 3 है, हर जगह डिफरेंस क्या है 3 है ना, तो 3 है। उसके बाद हमारे पास n मालूम होना चाहिए, तो n मालूम है कि 20वां टर्म निकालना है, 20वां टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और निकालना क्या है nth टर्म, मतलब 20th टर्म निकालना है कि 20th टर्म क्या होगा, तो ये 20 की वैल्यू निकालनी है। हम बोले ना कि ये nth टर्म है, हमने क्या बोला ये nth टर्म है या लास्ट टर्म है। तो अगर इस सीक्वेंस की बात की जा रही है तो क्वेश्चन में हमको 20वां टर्म मिला है, 20वां टर्म फाइंड करना है, तो 20वां टर्म ही तो हमारा लास्ट टर्म होगा, तो हम लोग निकालते हैं कैसे, a20 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, a प्लस 19d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपका कितना है 2, 19 इंटू डी कितना है 3, 2 प्लस 19 3 या 57, मतलब हमारा जो 20वां टर्म होगा वो कितना होगा 59 होगा। बात समझ आई नहीं आई, बात समझ आई कि नहीं। अब जरा देखिए, अब इस सीक्वेंस को याद रखिए, अब हम फिर से आते हैं, और ये भी याद रखिए कि सीक्वेंस का अंतिमवां टर्म 20वां टर्म क्या है 59। अब जरा आइए क्वेश्चन में फिर से हम लोग आते हैं, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया, और हमको मालूम चल गया कि जो है ये टर्म इसमें है जो 59 है, वो हमको मालूम नहीं कि कौन सा टर्म 59 है, मतलब हमको ये पता चल गया कि इसमें इस सीक्वेंस में ये जो सीरीज है, इस सीरीज में एक ऐसा टर्म है जो 50, अब हमको ये पता करना है कि 59 कौन सा टर्म होगा, ये हमको पता करना है कि 59, तो आप लोग को ये मालूम है कि 2 है, आपको डी भी मालूम है कि 3 है, और ये जो लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया है ना, तो लास्ट टर्म an दिया है, यहाँ क्या दिया है कितना 59, और क्या पता करना है ये 59 कौन सा टर्म है, इस सीरीज का कौन सा टर्म जो है 59 है, मतलब n फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है n। तो अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना है 59 इक्वल टू a 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, ये 2 इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 57 कर दें, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में बचा क्या n माइनस 1, कट करेंगे 19 आएगा शायद, 19 3 या 57, और ये माइनस 1 इधर आया तो n इक्वल टू क्या, यही पहले भी आया था, पहले यही ना पता किए थे कि 20वां टर्म क्या होगा, तो 20वां टर्म 59 आया था। अब हम लोगों ने पता किया कि 59 जो है कौन सा टर्म होगा, तो 59 जो है कौन सा टर्म हुआ 20वां टर्म हुआ। समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत है, क्लियर है, यही है एपी, एपी का जो है, अब एपी में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बस ये नहीं है कि एपी में बस इतना ही है, क्लियर है ना। एक फॉर्मूला है एपी में बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या फॉर्मूला क्या है कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट से nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब समझो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई सीरीज दिया है, अभी जिसकी बात कर रहे थे हम लोग 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17 डॉट डॉट डॉट। अब बोल दिया गया कि इस सीक्वेंस में कहीं मान लीजिए कि आपके पास 59 है, मान ले 59 है, अब ये जो लास्ट है, लास्ट से चौथा टर्म क्या होगा, लास्ट से चौथा टर्म क्या होगा, समझ आया ना, यही है nth टर्म फ्रॉम लास्ट ना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी,
ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए। n माइनस 1 इंटू डी, मतलब कैसे होगा? अब l मतलब लास्ट टर्म, an को भी लास्ट टर्म बोलते हैं, और an और l दोनों सेम है, याद रखना, an और l दोनों सेम है। तो l लास्ट टर्म है, an भी लास्ट टर्म, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो l कितना है यार 59 माइनस n कितना है, n हम लोग निकाले थे अभी, कितना था 20 था ना, तो 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। सॉल्व करेंगे 59 माइनस 20 में से 1 गया, बोलो, अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सॉरी 20 टर्म वो नहीं बेटा, कितना क्या बोले थे, कौन सा टर्म बोले थे हम कि अंतिम से कौन सा टर्म निकालना था? 4 टर्म निकालना था ना, तो यहाँ 4 पुट करेंगे। अंतिम से कौन सा टर्म निकालना था 4, तो यहाँ क्या पुट करेंगे 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा ऐसा में। अब देखिए ये हो जाएगा 59 माइनस 9 मतलब कितना आ जाएगा 50, मतलब अंतिम से जो चौथा टर्म होगा वो क्या होगा, ऐसा में नहीं समझ में, कोई दिक्कत है? सही है, कहीं गड़बड़ नहीं किए हैं, देख लेना 50, ठीक है, देख लो। अब इधर से 59 है, 59 में से 3 माइनस करो बेटा कितना आएगा, 56 में से 3 माइनस करो कितना आएगा, 53 में से 3 माइनस करो कितना आया, जरा देखो चौथा टर्म यही आया है कि नहीं आया है, आया कि नहीं? ये सब बस हम करके दिखा रहे हैं, ये सब तुम लोगों को करना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाना है। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं? यही है एपी, यही है एपी, एपी सिंपल एपी है। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सम ऑफ एपी पढ़ेंगे। सम ऑफ मतलब अगर आपके पास कोई सीरीज दिया है, जैसे आपके पास एक सीरीज दे दिया काउंटिंग नंबर का कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 1000 का सम क्या होगा, तो आप लोग सम करते करते सुना जाएंगे, फिर भी सही एक्यूरेट नहीं पहुंच पाएंगे। लो यहाँ फॉर्मूला है, ठीक है ना, सम ऑफ एपी एसएन निकालने का। एसएन इक्वल टू होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब कुछ वही है, सब कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वही है। ए वही है जो हम लोगों ने पढ़ा था पहला टर्म, n जो है नंबर ऑफ टर्म, d जो है कॉमन डिफरेंस है, सब कुछ वही है। ऐसे नहीं कि नया टर्म आया, ऐसे क्या है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ मतलब ये जितने टर्म है उन सबका सम फाइंड करना है। और इसी में एक और फॉर्मूला है n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर मालूम रहेगा तब ऐसे निकालने के लिए फॉर्मूला है। जरा देखिए इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है और नंबर ऑफ टर्म भी मालूम है, 1 से लेकर 1000 तक की काउंटिंग है तो 1000 टर्म होगा, सब कुछ मालूम है। ऐसे निकालेंगे, ऐसे इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन 2, ये क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 1000। कोई दिक्कत समझ में आया क्या? किए ये हमारा n था, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 से 1000 तक की काउंटिंग करेंगे तो कितने टर्म आएंगे 1000 टर्म आएंगे, अपॉन 2 फर्स्ट टर्म a यहाँ फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म l हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म 1000। समझ में आया इसको लोगों? अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 500 और ये क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 500 में इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बोलो बोलो 5 1 जा 5 0 0 5 और यहाँ 2 0 है तो 2 0 500। क्लियर है, समझ में आया? ये आया। दूसरे फॉर्मूले से करना है तो भी करोगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। देखो बेटा Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है ना? इसे निकालो कितने टर्म है 1000 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना है 1000 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 1 का, कितने का है ना? कोई दिक्कत है? सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 500, इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 99, अरे सॉरी 999, 1000 में से 1 माइनस होगा क्या आएगा 999। अब जरा देखिए 500 इंटू 999 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 1001, जरा मल्टीप्लाई करके देखिए वही आंसर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो दोनों फॉर्मूला सेम है।
तो ये है Sn, समझ में आया Sn? नहीं समझ में आया? सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, ठीक है ना। फिर अभी हम लोग अभी हम बस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, फिर हम लोग चैप्टर पढ़ा जाएगा तो आगे की चीजें समझा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। हमेशा क्वेश्चन आपके पास Sn दे देता है, Sn दे दिया है, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है, आपके पास सम ऑफ n टर्म दिया है और बोलेगा कि आप क्या कीजिए, nth टर्म पता कीजिए, मतलब an पता कीजिए। Sn दिया है और आपको क्या फाइंड करना है, an पता करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लोग हमेशा याद रखिए कि an निकालने के लिए फॉर्मूला है Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला है Sn माइनस 1, Sn माइनस, ठीक है ना। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास Sn दिया हुआ है कि 2n प्लस 1, क्या दिया है कि सम ऑफ n टर्म जो है 2n प्लस 1 है, तो बोला कि जो है an क्या होगा, ap क्या होगा। तो आप इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले an निकालना पड़ेगा। तो an निकालने के लिए Sn तो दिया हुआ है, हमें क्या मालूम होना चाहिए, Sn माइनस 1 भी मालूम होना, मतलब जहां जहां n है, यहाँ n था, यहाँ तो हर जगह n था, अब यहाँ पर n माइनस n की जगह पर क्या हो गया, n माइनस 1, बात समझ आ रहा है ना। यहाँ n था और यहाँ n की जगह पर क्या है, तो हम Sn माइनस 1 जब निकालेंगे, Sn माइनस 1 जब निकालेंगे तो जहां जहां n है वहां वहां क्या करेंगे, नहीं समझ में आया बात भाई समझ में आई। यहाँ पर देखो Sn इक्वल टू 2n प्लस 1 था, ठीक है था। अब n के जगह पर हम क्या पुट दें, अरे वो अगर कोई पॉलिनोमियल दिया रहता था px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, अगर हमको t पुट करना है तो जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे, t स्क्वायर माइनस 1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही बात हम समझा रहे हैं कि अगर यहाँ n है तो 2n प्लस 1 है, लेकिन जैसे ही n के प्लेस पे हमने n माइनस 1 पुट किया तो जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। बात समझ आया, नहीं आया, समझ आया। मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 प्लस 1, सॉल्व करेंगे 2n माइनस 1, ये Sn माइनस 1 आ गया, क्या आ गया, Sn माइनस 1। अब हमको an निकालना है, तो an निकालने के लिए हमने क्या बताया कि Sn माइनस 1, यही है ना। Sn की वैल्यू कितनी बेटा, 2n प्लस 1 माइनस, और Sn माइनस 1 की वैल्यू कितनी बेटा, 2n माइनस 1। सॉल्व करेंगे 2n माइनस प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आया 2, चूंकि ये AP तो है नहीं, an की वैल्यू 2 आ गई, an की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है ना। ये n के फॉर्म में कोई आना चाहिए था टर्म, हम अपने से क्वेश्चन लिए थे इसलिए ऐसा आ गया, n के फॉर्म में आना चाहिए था, कैसा आना चाहिए था, n के फॉर्म में आना चाहिए था, मतलब an की वैल्यू जो है ऐसे आना चाहिए था कुछ, जब सॉल्व करने पे 3n प्लस 1 ऐसे आना चाहिए था। तो जब ऐसे आएगा तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो जहां जहां n है वहां वहां क्या पुट करेंगे, 1। सेकेंड टर्म निकालेंगे, जहां जहां n है वहां क्या पुट करेंगे, 2। थर्ड टर्म निकालेंगे, जहां जहां n है वहां क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, निकल जाएगा। जब फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकेंड टर्म निकल गया, थर्ड टर्म निकल गया, तो हमारा AP निकल गया ना। जब भी AP फाइंड करना होगा तो 3 या 4 टर्म निकालेंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपके पास A इतना है, D इतना है, तो आप जो है 4 टर्म फाइंड कीजिए, क्या कीजिए, 4 टर्म फाइंड कीजिए। तो जैसे ही 4 टर्म फाइंड करने के लिए बोलेगा कि 4 टर्म और फाइंड कीजिए, तो जो ये बात हम बताए हैं इसको याद रखिएगा। ये जैसे दे दिया गया कि आपके पास A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 4 है, और आप सीरीज पता कीजिए, क्या पता कीजिए, तो हमने बताया ना कि पहला टर्म A होता है, तो A तो आपको पहला टर्म हो गया, A आ गया, तो दूसरा टर्म A प्लस D होता है, तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। A प्लस 2D निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म A प्लस 2D, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 इंटू 4 मतलब 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 मतलब 13, ऐसे निकालते जाएंगे। नहीं समझ में, क्लियर है, कोई डाउट है, समझ में आ रहा है सारी बात, नहीं आ रहा है, हो जाएगा। तो स्टार्ट कीजिए, पहले आप लोग इस बात को समझिए कि AP क्या है, ठीक है ना, हमें इसमें क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते